तो सारे के सारे शिष्य कहते हैं गुरुदेव आज तो बड़ा आनंद आया। तो गुरुदेव ने सोचा कि हो सकता है कि प्रहलाद ने जरूर कोई अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान इन असुर कुमारों को दिया होगा। धीरे धीरे शिक्षा पूर्ण हुई और जब शिक्षा पूर्ण हुई आज गुरुदेव चारों पुत्रों को लेकर के हिरण्याकश्यप के पास पहुंचे और कहा महाराज देखो मैंने तुम्हारे बेटे को परिपक्व बना दिया। ये सुनकर के हिरण्याकश्यप बड़े प्रसन्न हुए। ये वाला स्पीकर नहीं चल रहा, इधर वाला बंद है। मैंने तुम्हारे चारों बेटों को परिपक्व बना दिया। अपने बेटे को गोद में बैठाया और गोद में बैठा करके हिरण्याकश्यप पूछने लगा बेटा क्या सीख करके आए हो बताओ। तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मैंने ना 9 बातें सीखी हैं, 9 प्रकार का ज्ञान सीख करके आया हूं मैं। हिरण्याकश्यप ने सोचा जरूर 9 प्रकार की कोई ऐसी विद्याओं को सीख करके आया होगा जो शायद मैंने भी नहीं सीखी होगी। क्या क्या वो 9 बातें हैं बता बेटा। तो कहता है श्रवणम कीर्तनम यस्य स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। पिताजी मैंने गोविंद को पाने की 9 विद्याएं सीखी हैं। वो कैसे मिलता है। जो पहली विद्या है वो है श्रवण। सुनिएगा ध्यान से। भगवान कैसे मिलता है। भगवान श्रवण के माध्यम से मिलता है। हमने भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए। जहां जहां भगवान की कथा हो वहां जाकर के भगवान की पावन कथा को सुनना चाहिए। ये कान हमें केवल भगवान की कथा सुनने के लिए मिले हैं, श्रवणम। और जब भगवान की कथा सुन लेते हो तो फिर क्या करना चाहिए। बोले मुखम कीर्तनम, इस मुख से भगवान का कीर्तन करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम यस्य। पिताजी जो ये बुद्धि मिली है ये बुद्धि से भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। स्मरणम। और ये हाथ क्यों मिले हैं। बोले बंदनम। बोले इन हाथों से भगवान की वंदना करनी चाहिए। इन पैरों से पिताजी भगवान के मंदिर जाना चाहिए। ये पूरा शरीर तो हमें सिर्फ परमात्मा के लिए मिला है। आंखों से जब तक हम भगवान के दर्शन ना करें तब तक ये आंखें बेकार हैं। कानों से जब तक हम भगवान की कथा न सुने ये कान बेकार हैं। मुख से जब तक हम भगवान का भजन न करें ये मुख बेकार है। हाथों से जब तक हम भगवान की सेवा न करें, बुजुर्गों की सेवा न करें ये हाथ बेकार हैं। मेरे प्यारे भगवान ने ये कान केवल भगवान की कथा सुनने के लिए दिए हैं। जब हम इन कानों से भगवान की कथा सुनते हैं तो तब इन कानों की महत्वता है महाराज। इन आंखों से जब तक हम भगवान के दर्शन ना करें तब तक ये आंखें नहीं है। जिस दिन इन आंखों में मेरे गोविंद बस जाते हैं तो उसी दिन इन आंखों का महत्व बढ़ता है। ये मुख में जब तक भगवान का नाम ना हो महाराज तब तक इस मुख की भी कोई महत्वता नहीं है। मुख की महत्वता तब है जब इस मुख से हम गोविंद का नाम लें। ये पैरों की महत्वता तब है जब हम इन पैरों से भगवान के मंदिर जाएं। ये सुनते ही हिरण्याकश्यप को बड़ा क्रोध आया। अपने छोटे बेटे को जोर से भूमि में पटका, मैं तुझे मार दूंगा। तुरंत सैनिकों ने पकड़ा और पकड़ करके एक बड़े से पर्वत पर ले गए महाराज। और पर्वत से जैसे ही इस बालक प्रहलाद को धक्का मारा नीचे से मेरे गोविंद ने इसको बचा लिया। अरे जिसका रक्षक मेरा गोविंद हो उसको कौन क्या कर सकता है प्यारे। बड़े पहाड़ से जब यह बालक बच गया तो बड़े बड़े सर्पों के बीच में इस बालक को डाल दिया। अरे सर्प इसको डस लेंगे, सर्प के डसने से मर जाएगा। लेकिन सर्पों के विष से भी भक्त प्रहलाद बच गया। एक दिन तो माताओं इतनी बड़ी कढ़ाई चूल्हे में रख दी और उस कढ़ाई में खूब तेल खौला दिया
और उसी तेल में प्रहलाद को डाल दिया। उस खौलते हुए तेल से प्रहलाद बच गया। कारागार के अंदर बंद कर दिया 10 दिन के लिए। भैया इसको कोई ना पानी देना ना कोई भोजन देना, लेकिन माता लक्ष्मी स्वयं प्रहलाद को अपने हाथ से भोजन कराने के लिए आ गई महाराज। हाँ, वहां से भी बच गया। हिरण्यकश्यप की एक बहन है जिसका नाम है होलिका। अग्निदेव की परम भक्त है और अग्निदेव ने इस होलिका को एक चादर दी है और कहा कि होलिका, इस चादर को ओढ़ करके तू चाहे कितने भी बड़ी अग्नि में प्रवेश हो जाएगी, वो अग्नि तुझे जला नहीं पाएगी, लेकिन याद रखना इस चादर का उपयोग सत्कर्म के लिए करना, किसी का अहित करने के लिए इस चादर का उपयोग मत करना। आज होलिका कहती है भैया हर जगह से ये बच सकता है, लेकिन अग्नि इसको नहीं बचा सकती। मुझे अग्निदेव ने एक चादर दी है और इस चादर को ओढ़ करके मैं अग्नि में बैठूंगी और उसी समय तुम अपने बेटे को मेरी गोद में रख देना। लेकिन ये भूल गई होलिका कि अग्निदेव ने कहा था कि केवल सत्कर्म के लिए इस चादर का उपयोग करना। जिस दिन इस चादर का उपयोग तू अपने स्वार्थ के लिए करने लगेगी, उसी दिन इस चादर की शक्ति दूर हो जाएगी। आज होलिका अग्नि में बैठी है, चादर ओढ़ करके प्रहलाद को अपने गोद में बैठा लिया। मेरे गोविंद ने पवन को आदेश दिया और पवन मंद गति के साथ बहे हैं और होलिका के शरीर की चादर हट करके भक्त प्रहलाद के शरीर में जाकर के लिपट गई। होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए महाराज। जलते जलते होलिका कहने लगी, महाराज अग्निदेव, तुम्हारे द्वारा दी गई चादर झूठी है, आप असत्य बोलते हैं, देव होकर के भी आप असत्य बोलते हैं। भगवान कहते हैं होलिका, मैंने कहा था कि ये चादर का उपयोग तो सत्कर्म के लिए करना, लेकिन तूने इस चादर का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया है, इसलिए तुझे जलना था। होलिका का दहन हुआ और भक्त प्रहलाद की यहाँ रक्षा हुई। सारे देवता आज भगवान नारायण के पास पहुंचे हैं।